तो क्लास 7th आज हम ये लेसन स्टार्ट करेंगे और इस पोएम को समझने के बाद में इसके पीछे के एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। क्लास 7 हम आज आपकी स्पेशल इंग्लिश रीडर में से लेसन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लेजर। और ये एक पोएम है जिसे W.H. डेवीज़ ने लिखा है। तो ये खाली समय के बारे में है। लेजर यानी जब आप फ्री रहते हैं तब आप क्या करते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boughs and stare as long as cows sheep. तो कवि ये बताना चाह रहे हैं कि उनका जो पूरा जीवन है वो चिंताओं से भरा हुआ है और उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो खड़े रहकर पशुओं की गतिविधि को देख सकें कि ये क्या कर रही है। जो भी भेड़ें हैं या गाय हैं तो वो खड़े होकर ज़रा 2 मिनट रुककर ये देख सकें कि ये सब क्या कर रही हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल हिट्स देयर नट्स इन ग्रास। इतना समय भी नहीं है कि जब हम जंगल से गुजरते हैं, यानी वुड्स यानी जंगल, तो जब वो जंगल से गुजरते हैं तो वो गिलहरियों को निहार नहीं पाते हैं कि वो अपने अखरोट जो होते हैं वो घास के नीचे कैसे छुपा देती हैं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार लाइक स्काईज एट नाइट। अब उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो प्रकृति के सौंदर्य को देख सकें एक बार कि सब कुछ कितना सुंदर है और एकदम तारों भरी रात को वो देख सकें। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। वो नाचती हुई सुंदरी को या उसके पैरों को किस तरीके से वो नाचती है ये भी नहीं देख पाते हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच द स्माइल हर आइज बिगेन। या उसकी आंखों में झलकती हुई मुस्कान को भी वो 2 मिनट रुक कर नहीं देख सकते हैं। अ पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो वो बताना चाहते हैं कि ये जो जीवन है ये एकदम घटिया है, पुअर लाइफ है ये, जिसमें हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम रुक सकें, रुक कर किसी चीज़ को देख सकें। W.H. डेवीज़। अब इसकी ग्लॉसरी देखते हैं, वर्ड मीनिंग्स। बीनीथ यानी किसी चीज़ के नीचे होना, अंडर। बोस लार्ज ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, जैसे घास फूस से बड़े पौधे जो होते हैं वो बोस होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी जो पेड़ों की ब्रांचेस निकलती हैं वो सब बोस में आती है। ब्रॉड यानी चौड़ा। केयर अटेंशन या फिर किसी की चिंता होना। डे लाइट उस तरीके की लाइट जो दिन के दौरान आती है जब सूर्य उगा होता है। एनरिच यानी किसी चीज़ को अच्छा बनाना, उसकी क्वालिटी अच्छी करना। ग्लैंस जल्दी से देखना। हाइड छुपाना। नट यानी कि यही सब जैसे अखरोट, एक हार्ड टाइप का फ्रूट। स्क्विरल तो गिलहरी होती है। स्टेयर यानी घूरना। स्ट्रीम एक छोटी सी सकरी नदी। टर्न घूमना। वेट यानी रुकना, इंतज़ार करना। और वॉच यानी देखते रहना। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। ये पेज नंबर 69 पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिख रहे हैं। हम इसे स्टार्ट करेंगे। वाई डज द पोएट से दैट इट इज़ अ पुअर लाइफ, यानी जो कवि है वो ऐसा क्यों कहते हैं कि ये एक घटिया जीवन है। द पोएट्स लाइफ इज़ फुल ऑफ केयर, यानी उनका जीवन चिंताओं से भरा हुआ है। उनके पास समय नहीं है कि वो अपने आसपास की सुंदरता को देख सकें और इसीलिए देयरफॉर ही सेज दैट इट इज़ अ पुअर लाइफ। What do the busy and anxious people miss daily in their lives, यानी जो व्यस्त लोग रहते हैं वो अपने जीवन में से रोज़ क्या मिस कर देते हैं। The busy and anxious people miss the general happenings around them daily in their lives, यानी आसपास की जो जनरल गतिविधियाँ हैं वो उन सबको मिस कर देते हैं। Do the people have time to see the beauty of nature, क्या लोगों के पास इतना समय है कि वो अपने आसपास के वातावरण की सुंदरता देख सकें। नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। हाउ डज द पोएट प्रेजेंट सीनिक ब्यूटी ऑफ नेचर, किस तरीके से दिखाते हैं वो। द पोएट प्रेजेंट सीनिक ब्यूटी ऑफ नेचर एज एन्चेंटिंग, यानी वो एकदम ऐसा लगता है कि एकदम उसमें खो जाते हैं, मन मुक्त कर देती है। द ग्रूव्स वुड्स एंड स्ट्रीम्स आर फुल ऑफ आई कैचिंग ब्यूटी, एकदम ऐसा लगता है कि उसी को देखते रहो, इस तरीके की सुंदरता मिलती है। कहाँ कहाँ पर, जंगलों में, आसपास नदियों में। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइन्स नो टाइम टू वेट टिल डैश बिगिन, यानी इस लाइन से आप क्या समझते हैं। द स्माइल अपियर्स इन आइज बिफोर इट रीचेज द माउथ, यानी पहले आप आँखों से मुस्कुराते हैं फिर वो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर दिखती है।
तो उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो उस मुस्कुराहट को देख पाए जो पहले आंखों में आती है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोयम? पोयम की थीम क्या है? एक ऐसी जीवन जिसमें सिर्फ चिंताएं हैं, जो कि एक बहुत घटिया तरीके का जीवन है। वर्ड पावर में अब इसको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं तो मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। ये पीछे आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, तो हम इसको फिल कर लेते हैं। यूज द वर्ड गिवन बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। पीपल स्टैंड डैश द रूफ व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो लोग छत के नीचे खड़े होते हैं, तो हम लिखेंगे बीनीथ, यानी फर्स्ट का ये। द रैबिट रन्स अराउंड इन द। रैबिट कहाँ दौड़ता भागता रहता है? जंगलों में, वुड्स। द रिवर इज डैश पेबल्स, यानी रिवर जो है वो पत्थरों से भरी हुई है, फुल ऑफ पेबल्स। द मैन हैज़ डैश टू वेट एंड वॉच। आदमी के पास समय नहीं है, नो टाइम, कि वो रुक कर देखे। बर्ड्स डैश देयर एग्स इन नेस्ट, यानी कि क्या करती है जो चिड़िया रहती हैं वो अपने अंडे छुपा देते हैं। और एज लॉन्ग एज यू डू नॉट हर्ट एनिमल्स दे डू नॉट हार्म यू। जब तक आप जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। अब ये एक करने वाली एक्टिविटी है कि आप जब जाएं कहीं पर भी तो उसके बारे में बात करें। रिवर साइड जाएं, किसी भी नदी के आसपास आप जाएं तो देखें कि वहाँ पर आपने क्या मछलियाँ, क्या चिड़िया देखी, आपने क्या देखा कि वहाँ किस तरीके के पेड़ उगे हुए हैं। अगर हो सके तो आप उनका नाम जानने की कोशिश करें। अगर वो ऐसे पेड़ हैं जो हमें रोज़मर्रा में दिख जाते हैं तो उनका नाम आप ऑलरेडी जानते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग विज़िट क्या रही है आपकी यहाँ पे, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, और क्या वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट यानी बाहर से घूमने वाले आते हैं और क्यों आते हैं, क्या है ऐसा वहाँ के बारे में। अब लेट्स राइट में आपको 3 सेंटेंसेस लिखना है वुड्स के बारे में और 3 सेंटेंसेस लिखने हैं स्काई के बारे में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। वुड लुक प्लेजेंट ओनली इन पिक्चर्स, यानी जंगल सिर्फ पिक्चर्स में देखने में सुंदर लगता है, वहाँ हर तरीके के पेड़ पाए जाते हैं। और डेंजरस एनिमल जो हैं यानी जंगली तरीके के जानवर जो खतरनाक होते हैं वो जंगल में मिलते हैं। स्काई के बारे में, स्काई अर्थ के ऊपर होता है और उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, और जो क्लाउड्स रहते हैं रेनी सीजन में ऐसा लगता है कि वो गुर्रा रहे हैं। ड्रॉ पिक्चर ऑफ डिफरेंट इमेजेस दैट अपीयर इन पोएम एंड नेम देम। तो ये आपको खुद ही बनानी है पिक्चर्स जो आपको लगता है पोएम में इमेजेस आई हैं और उनको आपको नाम देना है। तो ये लेसन हमारा ख़त्म हो गया है।